सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है इंटीग्रेशन और उसमें हम पार्ट 1 कर रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में 3 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने इंटीग्रेशन को ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको इनके पैटर्न समझ में आएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले न्यूमरेटर को थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर से ब्रेक कर सकें। तो यहाँ हम x² - 1 न्यूमरेटर में भी लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा x³, ठीक है, और -x + x हमने खुद से जोड़ दिया, ऐसा जोड़ सकते हैं। और जो x + 1 था उसको यहाँ लास्ट में लिख दिया, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, तो इसे हम देख सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पर x कॉमन लिया तो ये हो गया x² - 1 और ये x + x हो गया 2x और ये +1, ठीक है। तो पहले -x लिखा फिर +x लिखा। अब क्या यहाँ पर x² - 1 आ गया तो ये और ये ब्रेक होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ब्रेक करके। अब यहाँ x² - 1 x² - 1 कैंसिल हुआ तो ये x हो गया 2x + 1 x² - 1। इंटीग्रेशन साइन डिस्ट्रीब्यूट हुआ एडिशन पर तो ये आ गया और इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1 x² - 1। अब x² - 1 को हम लोग लिख सकते हैं x - 1 x + 1, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन तो हम कर लेंगे। अब ये क्या हो गया, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लिया ताकि हम इसको पहले सॉल्व कर दें और फिर इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो 2x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1 इंटू x + 1 को हम लोग लिख सकते हैं a/x - 1 प्लस b/x + 1। इसको हमने नॉर्मल मेथड से सॉल्व किया, जैसे सॉल्व करते हैं तो a की वैल्यू 3/2i, b की वैल्यू 1/2i। इसको हमने फिर से इक्वेशन 2 में रख दिया, ठीक है। अब तो जनरल है तो यहाँ पर इक्वेशन 2 में रखा, ये आया, फिर इसको इक्वेशन 1 में रख दिया, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, जो हम लोग का मेन इंटीग्रल था। तो हमारे इतनी वैल्यू आ गई। अब फिर इस इंटीग्रेशन साइन को हमने ब्रेक किया, जैसे करते हैं तो ये आया और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ये आ गया प्लस, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया, हमने इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया। अब देखिए यहाँ से सिंप्लीफाई करना है तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 3 ऊपर आ गया, ठीक है, 3/2 था, ठीक है, लॉग, ओके। तो यहाँ पर मैंने एक साथ कर दिया, 3 को एक बार ऊपर ले आया है और प्लस है तो इंटू में आ जाएगा, तो ये इंटू में आ गया, ठीक है। यहाँ प्लस था, एक स्टेप लिख के यहाँ इंटू में आ गया। तो x² + 2 + ½ log mod x - 1 होल क्यूब इंटू x + 1 प्लस c, जो हमारा यहाँ पर रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन है इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ dx बाय x इंटू x⁵ प्लस c। ऑल इंडिया 2013 में 4 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये एक पैटर्न का क्वेश्चन है। इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम डिनोमिनेटर में भी x⁵ लाते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ x⁵ है, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि हम यहाँ तो पहले से एक x है तो हम लोग x⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो देख सकते हैं x⁵ आएगा और ऊपर x⁴ आएगा। इससे क्या होगा कि x⁵ को t मानने से इसका जो ऊपर डिफ्रेंशिएशन है x⁴ वो आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग x⁵ को t मानेंगे तो यहाँ 5 आएगा, थोड़ी ओवर राइटिंग हुई, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ, ठीक है। तो 5x⁴ इंटू dx = dt, ठीक है। तो x⁴ टाइम्स dx ये जो है वो हो जाएगा dt/5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5 dt/t इंटू t + 3। अब ऐसा लिखेंगे तो ये डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन में हमारा टूट जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे a/t प्लस b/t + 3। नॉर्मल मेथड से आप सॉल्व करिएगा तो a की वैल्यू 1/3 और b की वैल्यू -1/3 आएगी, ठीक है। फिर उसको आप पुट करिएगा और सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x इंटू x⁵ + 3 = 1/15 log mod x⁵ डिवाइडेड बाय x⁵ + 3 प्लस c हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x इंटू x³ + 1। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2013 में 4 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसको ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 85 और 86 किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 87 करेंगे।